नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मानेसर में रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में। और यहां मैं इसलिए आया क्योंकि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सुनियोजित तरीके से बाबा रामदेव, व्यापारी रामदेव अपने शरबत के प्रचार के चक्कर में रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा के मालिकों पर इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि उनका एक धर्म विशेष से रिश्ता है, जिस धर्म के लोगों से रामदेव को दिक्कत है। और उसी क्रम में दुष्प्रचार इस हद तक कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी शरबत जिहाद कर रही है। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी की जो आमदनी होती है उससे मस्जिदें और मदरसे बनते हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, क्योंकि व्यापारी रामदेव ने एक शरबत तैयार किया है, एक प्रोडक्ट जिसकी वो बिक्री रूह अफ़ज़ा के मुकाबले बढ़ाना चाहते हैं। अभी मुकाबला रूह अफ़ज़ा से। तो मैं यहाँ आया और 4 दिन पहले जब वीडियो किया मैंने पहली बार, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ज़रा देखूं कि मानेसर में जिस प्लांट में रूह अफ़ज़ा बनता है वहाँ कौन लोग काम करते हैं, किस तरह के मुलाजिम हैं, मालिक कौन है, मालिक और मुलाजिम के बीच कोई धर्म का रिश्ता है क्या। क्योंकि इस बीच ये भी हुआ, ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि रूह अफ़ज़ा जो कंपनी बनाती है हमदर्द, वहाँ हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, सारे मुलाजिम सारे एम्प्लॉय सिर्फ मुस्लिम हैं। तो यहाँ आते ही मुझे जब प्लांट में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ जो कंपनी में इस हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो टॉप पोजीशन पर कुछ लोग हैं, उनमें कौन लोग हैं, 3 लोग मेरे आसपास हैं। तो ज़रा इनसे परिचय कराते। पहले तो आपका शुभ नाम, परिचय आप खुद बताइए। मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ हमदर्द फूड्स के लिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेहान है और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ एज अ ब्रांड मैनेजर। आपका शुभ नाम? नज़दीक आइए थोड़ा। मेरा नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट देखता पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। तो सचिन हैं, शैलेश तिवारी हैं, संजीव त्रिपाठी हैं। सबका आई कार्ड भी चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में ऐसी मुश्किल है, ऐसा दुष्प्रचार है, नफ़रतों का ऐसा बोलबाला, बीच में फ़ोन की घंटी बज रही है, इनको हम यहाँ रख देते हैं। नफ़रतों का ऐसा बोलबाला है कि शरबत के रंग और स्वाद को छोड़कर इसमें नफ़रत का घोल और शरबत की धार्मिक पहचान करने में लोग लगे हैं। शरबत में भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। तो मुझे लगा ज़रा देखें कि वाकई ये जो हमदर्द फूड्स हैं, जिसके मालिक तो मुस्लिम हैं और पीढ़ियों से शरबत के इस कारोबार में चौथी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी के अब्दुल मजीद थे जो हकीम थे, जिन्होंने 1906 में हमदर्द की स्थापना की थी शरबत की। उनके बाद उनके बेटे जो, इनका शुभ नाम? अब्दुल हमीद साहब। और उसके बाद इनके पोते अभी मौजूदा कंपनी में CEO हैं। लेकिन विस्तार से कई वीडियो में आपको दिखेगा। 3 वीडियो मैंने अभी शूट किए। जाते जाते लगा कि लोगों से बात करें, चूँकि इन 3 के बारे में जब प्लांट में मैं मिला तो वहाँ तो प्लांट में सब जो प्रोटोकॉल होता है उसमें एक ऊपर से ओवरकोट टाइप का कुछ पहना हुआ था, माथे पे कैप था, मास्क था, तो इनकी आइडेंटिटी भी उस तरह से पता नहीं चलती। तो मुझे लगा पता चले और आपकी दृष्टि खुले। आपके जहन में अगर कहीं नफ़रत इस कदर पैबस्त कर दी गई है कि आप यही मानने लगे हैं कि हमदर्द इंडिया के मालिक मुस्लिम हैं इसलिए हिंदुओं की नो एंट्री है, तो यहाँ एंट्री पॉइंट पर हमदर्द इंडिया के मुख्यालय के रिसेप्शन पर 5 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से 3 कंपनी के टॉप पोजीशन पर हैं। कौन है? फिर से नाम? शैलेश तिवारी, संजीव त्रिपाठी जी और सचिन पुंडीर। अब ये बताइए, इन दोनों से नहीं बात कर रहा हूँ अभी, इनसे मैंने प्लांट में बात कर ली है। आपसे बात करता हूँ शैलेश तिवारी जी। ये सब तो आप लोग भी सुनते होंगे, सब दुष्प्रचार होता है जी। सोशल मीडिया पर लगातार। मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे को 50 लोग लिख रहे हैं कि वहाँ तो हिंदुओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉय होते हैं। और आप कितने साल से, आपने बताया? हम पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए प्लांट हेड एंड चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन। और यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना तो भावना है,
पूरे टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे तक ऐसा कोई संदेश नहीं है कि एक वर्ग विशेष को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए या हम कोई कार्यविधि में उनको ये भागीदारी न रखें। यहाँ पे सभी को समान तरीके से रखा जाता है। इवन जितने टॉप रैंक के लोग यहाँ पे हैं प्लांट की देखरेख में, वो सारे हिंदू हैं। हाँ, मैं अभी प्लांट में जब था तो मुझे बॉटलिंग में जो बॉटल को बंद किया जाता, ढक्कन लगा रहा था जो भी, वहाँ जो ऑपरेटर था उसका नाम शायद पवन था, और जो फिर लेबलिंग में था वो करण नाम था। करण नाम था, एक बदायूं का था, एक कानपुर का था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम वहाँ कर रहा था, 2 से मैं मिल के आया। और भी होंगे वहाँ पे बहुत ही लोग हैं। अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? वो नफरती लोग जो इस वीडियो के बाद शायद मुझे फिर ट्रोल करेंगे, और जो स्वामी रामदेव या IT सेल के लोग जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, उनके लिए स्थायी तौर पर ये जवाब है। और जब भी लोग इस तरह की बात सोशल मीडिया पर करें तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए कि हमदर्द इंडिया में किस तरह के लोग काम करते हैं। तो ये बताओ, आप भी सुनते होंगे, आप इतने साल से यहाँ काम करते हो, अभी मैं आपके CEO जो हामिद साहब, उनसे भी मिला, तो कभी आपको यहाँ इतने सालों से काम करते हुए ये रियलाइजेशन हुआ कि आप हिंदू हैं, मालिकान मुस्लिम है, और यहाँ कोई धार्मिक आधार पर किसी भी तरीका का यहाँ पे पक्षपात नहीं है किसी धर्म विशेष के लिए। और इसमें मैं और भी चीज़ें अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। जो हमारे तीज और पर्व हैं, वो यहाँ पर दूसरे जो मुस्लिम समुदाय के पर्व हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरह मनाए जाते हैं। हम प्लांट के अंदर यहाँ पे विश्वकर्मा डे मनाते हैं जो बड़ी धूमधाम से, और उसमें सारे एम्प्लॉय हिंदू हो या मुस्लिम सभी लोग शरीक होते हैं, सभी लोग उसमें शरीक होते हैं। होली है, दीपावली है, सभी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मनाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और सभी लोग आकर के हम शरीक होते हैं। उसी तरीके से हमारा कभी ईद होती है या दूसरे पर्व होते हैं तो हम सभी लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें कोई भी वर्ग विशेष या कहीं से कोई पक्षपात किया जाए। अभी इनके केबिन में मैं गया था इनको बुलाने के लिए, यहाँ वीडियो शूट करने के लिए, तो इनके केबिन में देखा मैं बड़े बड़े मॉनिटर लगे हैं और पता नहीं कितने CCTV लगे हैं, और सारे CCTV का कंट्रोल सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर और अलग अलग ब्लॉक के सारे कंट्रोल इनके पास है। मतलब इनकी बहुत अहमियत है इस कंपनी में कि ये वहाँ बैठे हैं जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी बिल्डिंग, पूरे कैंपस का इनके पास है रिमोट के साथ। तो ये अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारी अगर हमदर्द फूड्स के मालिकों ने, ट्रस्टियों ने ऐसे लोगों को दिया है और इन पर उनका ट्रस्ट है, तो आप समझिए कि आप अगर दुष्प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं। आपको कभी लगा, संजीव आप 4 साल से हो शायद, हाँ जी, आपको कभी ये फीलिंग हुई? नहीं, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शंस होता है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन है, तो उसमें ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं है किसी बेसिस पे। जो मेरिट में अचीव करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। आप यहाँ के पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं डाबर इंडिया में था। ओके। और ये मेरी दूसरी पारी है यहाँ पे हमदर्द के अंदर। मैं पहले भी 2008 से लेके 2012 तक काम कर चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशंस में। और दोबारा आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो ऊपर से फ्रीडम है काम करने के लिए, मुझे लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत अहम बात कही है संजीव त्रिपाठी ने कि पहले 8 से 12 तक हमदर्द इंडिया में, हमदर्द फूड्स में काम कर चुके हैं। उसके बाद ये डाबर चले गए, वो भी शानदार कंपनी है डाबर, वैद्यनाथ जो आयुर्वेदिक दवाओं में, मेडिसिन में आप लोग यहीं रही, उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और उसके बाद फिर इन्हें लगा कि हमदर्द में ही वापस आना चाहिए, तो फिर वापस आए। अगर इस कंपनी में कुछ भेदभाव होता, धार्मिक आधार पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनका अगर कोई भेदभाव का रवैया, नज़रिया होता, तो संजीव ये डाबर छोड़कर यहाँ क्यों आते, वापस उस कंपनी में जिस कंपनी से डाबर चले गए। इस आधार पर सोचिए, समझिए। ये वीडियो, बाकी जो 2 वीडियो मैंने शूट किया है अभी, उसके बाद मैं क्लोजिंग वीडियो कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना, जिस प्रोपेगेंडा के तहत बाबा रामदेव, जिन्हें मैं व्यापारी रामदेव कहता हूँ, लाला रामदेव कहता हूँ, कारोबारी रामदेव कहता हूँ, वो उनकी पूरी फौज और बहुत सारे ऐसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, शरबत को स्वाद से तय कीजिए, इसकी तासीर से तय कीजिए, मिठास से तय कीजिए। आपको पीना है पीजिए, नहीं पीना है मत पीजिए। ये नहीं किसी और का शरबत पीना है पीजिए, डाबर का पीजिए, वैद्यनाथ का पीजिए, कोई और पीजिए। लेकिन इस आधार पर कि शरबत बनाने वाले मुस्लिम हैं, मालिक मुस्लिम, मुलाजिम मुस्लिम, और इसलिए उसके आधार पर, धार्मिक आधार पर आपने शरबत की भी मजहब तय कर दी, तो यहाँ इसकी
मैं तस्दीक करना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, और यहाँ इस आधार पर कोई भेदभाव कम से कम यहाँ नहीं है। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। फिर आप बताओ सचिन जी, आपको रहते हुए कभी यहाँ फील हुआ भाई आपके पर्व त्यौहार आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम हर पर्व त्यौहार को उसी तरह से मनाते हैं, विश्वकर्मा डे और ये, तो जो भी हमारे त्यौहार होते हैं वो हम अपने तरीके से मनाते हैं, और यहाँ पर जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सारे समान तरीके से मनाए जाते हैं। अब ये बताइए, आप लोग ये सुनते होंगे, आपसे इसलिए कम बात कर रहा हूँ कि ये तो आपकी धार्मिक पहचान पे ही तो सारे लोग हमला करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा इनकी पहचान ज़माने के सामने, दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ काम करते हो, बाहर ये सब इतना सुनते हो, तो कभी हर्ट होते हो, कभी लगता है क्या हो रहा है यार, फालतू की बातें हो रही है? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक हमारा फोकस ये है कि हम हर्ट हों या हम इस तरह की कोई भी सोच रखें। हमारा पर्पस ये है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे वैल्यूज़ एंड कोर वैल्यूज़ हैं कंपनी की, उसको आगे बढ़ाएं। चैरिटी की है, मेडिकल और एजुकेशनल चैरिटी में हम लोग हैं, और अपने बिजनेस में हम काम करते हैं। हमारी इस तरह की कोई ना हम अपनी टीम्स को या हम खुद इन्फ्लुएंस होते हैं, ना हमारे ऊपर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जो मैंने यहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया है रूह अफ़ज़ा के प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, बॉटलिंग में कैसे ये शरबत बनाया जाता है, बल्कि ये भी बताया गया कि अब नया नो एडेड शुगर वाला भी ये नया 3-4 साल से है शायद आया है। इसके पहले ये जो पुरानी बॉटल है, पुरानी पैकेजिंग है, जिसका इतिहास 115-17 साल पुराना है, तो ये कहाँ कैसे बनता है वो भी शूट किया है। और जो चौथी पीढ़ी है हकीम अब्दुल मजीद साहब के, जिन्होंने शुरुआत की थी 1906 में शरबत की कंपनी की, उनकी चौथी पीढ़ी के जो सीईओ हैं, उनसे भी मैंने विस्तार से बात की। ये आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। एक वीडियो और किया, 3 वीडियो मैंने शूट किया है। सबसे पहले ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है उस दुष्प्रचार का काउंटर करने के लिए जो दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है, शरबत की धार्मिक पहचान तय करके, शरबत में हिंदू मुसलमान खोज करके। बाबा रामदेव ने अगर कोई शरबत बनाया, उनकी कंपनी ने शरबत बनाया, आज की तारीख में 40-45 हज़ार करोड़ की कंपनी है, उनके मुकाबले देखें तो हमदर्द पूरे ग्रुप की शायद का टर्नओवर 1000-1200 करोड़ होगा। तो उस इतने बड़े साम्राज्य के व्यापारी बाबा को शरबत बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए एक 115-17 साल पुरानी शरबत कंपनी, उस पर हमले करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों कहना पड़ा कि शरबत बनाने वाली ये कंपनी, ये लोग शरबत जिहाद कर रहे हैं, मदरसे और मस्जिद बनवा रहे हैं? जबकि यहाँ बताया मुझे इस कंपनी के सीईओ ने कि 85%, शायद यही आंकड़े बताए उन्होंने, 85% चैरिटी में खर्च करते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, और इस तरह के काम में जो आमदनी होती है कंपनी की, उसका 85% अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि न तो हम मस्जिदें बनवाते हैं, न हम मदरसे बनवाते हैं, हम अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा 85% चैरिटी में खर्च करते हैं। कई तरह के संस्थानों के नाम उन्होंने गिनाए, उन्होंने अपना अतीत बताया, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई, क्यों शरबत की इस कंपनी ने शरबत के स्वाद को 115-17 साल से वैसे ही मेंटेन रखा है, इसकी तासीर को, इसकी मिठास को क्यों बदलने की कोशिश नहीं की, इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले जाते हैं वो क्यों वही रखे गए जो मौजूदा जो ट्रस्टी हैं उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी 1906 में। ये सब विस्तार से उन्होंने वीडियो में बताया। वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पर कल शाम आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मानेसर के इस प्लांट से ख़त्म करने से पहले अपनी बात आप ही से शैलेश तिवारी जी की, चूँकि आप यहाँ जो, आप कितने साल से हो? मैं हूँ 10 साल से। आप? मैं 2 साल से। तो ये 5 लोगों में सबसे ओल्डेस्ट यही है? यस, सीनियर मोस्ट अगर कहें, सबसे ओल्डेस्ट एम्प्लॉई हैं, 5 लोग हैं, इसमें सबसे ओल्डेस्ट शैलेश तिवारी जी हैं। तो ये बताइए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी पर्व त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम, कभी इस आधार पर कुछ लगता नहीं। जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें भी जाहिर है कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती होगी, उनको इससे क्या मतलब कि कौन पैक कर रहा है, अगर तो वो पवन है, कोई उसमें वो लगा रहा है उसके लेबल, तो वो करण है, कोई पीछे से घोल बना रहा है, कहीं ऊपर देख रहा है वो कोई और सुलेमान है, साजिद है, इससे कोई फ़र्क नहीं। कभी भी कोई ऐसा किसी भी तरह की भावना किसी भी हमारे एम्प्लॉय में नहीं आई। और मैं और बताऊं आपको कि जो सवेरे का टी ब्रेक है वो एक साथ करते हैं, दोपहर का लंच वो एक साथ करते हैं, एक साथ उठते बैठते, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कभी महसूस ही नहीं हुआ।
तो ये बताओ शैलेश जी, जब सोशल मीडिया पे इस तरह का दुष्प्रचार होता है, जैसे 2018-19 में भी बहुत कैंपेन चला, गूगल पे दिखा ऐसे ही कि हमदर्द में सिर्फ मुसलमानों को नौकरी मिलती है, हिंदुओं की नो एंट्री है, बहुत बवाल हुआ, बहुत ट्रोल किया गया। तो ये सब तब भी आप शायद रही होंगे। जी। तो गूगल सर्च किया, उसमें मुझे मिला, तब भी कुछ रिसेप्शनिस्ट कुछ लोगों के फोटो डाले कि नहीं ये सब हिंदू। तो ये सब होता है, तो आप लोग इस पर यहाँ आपस में सोचते होगे, लगता होगा कि बहुत क्या आपस में हमारी बात होती है, हमें बुरा लगता है। ये क्या है कि सभी बीमार मानसिकता का ही लक्षण है जो इस तरीके के सब लोग अपने वक्तव्य देते हैं। इसमें कोई भी आधार नहीं है, किसी भी प्रकार कोई आधार नहीं है। और हम लोग को एज एन एम्प्लॉई हैं, हम यहाँ पर दिन रात बहुत ही परिश्रम करके और सभी मानकों को निर्धारित करते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें ये बुरा लगता है कि समाज के अंदर इस तरीके की कुरीति फैलाई जा रही है, जबकि यहाँ पे ऊपर से मैनेजमेंट से लेके नीचे तक बिल्कुल माहौल में ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की हम बात करें। इवन हमारे यहाँ बातचीत भी नहीं होती है इन सब चीज़ों की। बहुत अच्छी बात है, यहाँ वो बातचीत नहीं होती है जो बातचीत बाबा रामदेव देश भर में कराना चाहते हैं, जो फैलाना चाहते हैं। अपने शरबत के प्रचार के लिए उस शरबत में इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस शरबत की तासीर क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये बताने की बजाय बाबा रामदेव ये बता रहे हैं जो दूसरी कंपनी शरबत बना रही, जो ये शरबत बना रही है हमदर्द, वो शरबत बनाकर शरबत जिहाद कर रही है। वो धर्म का मसला इससे जोड़ रहे हैं, वो धार्मिक आधार पर ये तय करना चाह रहे हैं कि आप ये शरबत ना पिएं, वो बाबा जी के शरबत पिएं। बाबा जी के शरबत में क्या है वो नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये शरबत आपको नहीं पीना है। ये शरबत कौन लोग बना रहे हैं? इस शरबत को बनाने में शैलेश तिवारी जी की भूमिका है, इस शरबत को बनाने में संजीव त्रिपाठी की भूमिका है, इस शरबत की मैन्युफैक्चरिंग में सचिन की भूमिका है, और ये दो लोग तो हैं ही, मालिक और उनकी पीढ़ियों के लोग इसमें हैं। तो अब आपको तय करना है। इसलिए हमदर्द में मैं इस प्लांट में इसलिए आया, जहाँ से मैं आया वहाँ से 2.5 घंटे लगे। जब मैं वीडियो करने की सोच कर चला तो एक जहन में ये भी आया कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि प्रमोशनल वीडियो है, अजीत अंजुम ने कुछ हमदर्द से पैसे लिए होंगे। सच ये है कि मेरे लिए इमोशनल वीडियो है, प्रमोशनल नहीं। इस मेरे वीडियो करने से कोई प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं खुद अपना खर्च करके अपने 23 कंपनी में आया कि कोई अगर ऐसा नैरेटिव बनता है, किसी कंपनी को सिर्फ इस आधार पर टारगेट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इस आधार पर टारगेट किया जाता है कि उस प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी के मालिक मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, वो हमारी तरह वो भी इस देश के नागरिक हैं। इस मिट्टी में, हिंदुस्तान की सरजमी में उनके पुरखों की भी का भी खून है। और ख़ास बात कि उन्होंने जब इस शरबत की शुरुआत की होगी 1906 में, तो हिंदुस्तान न पाकिस्तान था, न बांग्लादेश था, एक मुल्क था, ब्रिटिशर्स का शासन था, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद स्थितियां बदली, अलग बात है। लेकिन इसी मिट्टी में पले बढ़े लोगों की चौथी पीढ़ी आज इस शरबत कंपनी को आगे बढ़ा रही है, जिसमें ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी बात कंपनी के ट्रस्टी, एम्प्लॉई, अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे भी बात, और इन सब से भी मुलाकात मुझे अंदर कंपनी के उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हुई। इसलिए लगा ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से इनसे बात करूं, क्योंकि वहाँ सब ने मास्क लगा रखा है, कैप पहन रखा है, इसलिए शायद इनकी पहचान वैसे नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। दूसरे बाकी दोनों वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।